दैनिक सवेरा की टीम पहुंची है इस टाइम नगर निगम के अंदर। हमारे साथ नगर निगम कर्मचारी हैं जो इन्होंने हड़ताल को लेकर ऐलान किया गया। कितने दिन की हड़ताल है जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले अपना नाम और पद बताएं सर। मेरा नाम शंकर कुमार पामा है और मैं नगर निगम अम्बाड़ा शहर से इकाई प्रधान हूँ। सर अम्बाला शहर जो पानी से झुलस रहा है इस टाइम, तो क्या लगता है हर गली हो या मोहल्ला हो इस टाइम लोगों के घरों तक पानी है, क्या रीजन है इसके पीछे जो पानी पानी हो गया? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ नगर निवासियों को मीडिया के माध्यम से कि ये बीजेपी सरकार का जो 10 वर्षों का जो कार्यकाल है वो होने को आ गया है। इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ हरियाणा। तो जैसी स्वच्छता आप हरियाणा की देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो आज जंगल ज़्यादा यहाँ से बेहतर होंगे। जंगलों से भी बुरे वक्त हाल हैं शहर के जहाँ पे हम रह रहे हैं। घरों में और सभी दुकानों में और सभी व्यापारियों के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और जिसके अंदर ये हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है, एक पानी की निकासी 10 सालों के अंदर एक अम्बाड़ा शहर की पानी की जो समस्या है, पानी की निकासी नहीं कर सकी। तो और इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लगातार जो देखा गया है, कपड़ा मार्केट एशिया की नंबर 1 कपड़ा मार्केट है। कल वहां पर जो हरियाली जो गई थी वो किस रीजन से था और उसका क्या कारण था? देखिए, शहर की निकासी नहीं है, आगे बिल्कुल भी निकासी नहीं है पानी की। आप कैसे एक दिन की बरसात के अंदर, कुछ चंद घंटों की बरसात के अंदर शहर के ये हालात हो गए हैं। और ये अभी कुछ चंद सालों से हुआ है। इससे पहले बरसात होती थी, पानी उतर जाता था। परंतु कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इसका जिम्मेवार है कि टेंडर होते हैं नालों की सफाइयों के, ड्रेनों के, परंतु उनको ना तो कोई शासन देखता है ना प्रशासन देखता है कि वो काम सही हुआ या नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की कमी है, जिसकी वजह से आज शहर डूबा हुआ है। और बाढ़ जैसे स्थिति का जो शहर वासियों को सामना करना पड़ रहा है, ये शासन और प्रशासन की ही कमी है। नेता और अधिकारी लगातार कहते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से सफाई करा दी, और जहां देखा गया कर्मचारियों की संख्या भी कम है। और आने वाले टाइम में जो बताया गया था कि जन चेतना पार्टी ने कि लगातार भर्ती यहाँ की जाएगी, और देखा गया उससे कर्मचारी भी कम हो गए, कोई रिटायर हो गया। और इसके बारे में बताएं। देखिए, कर्मचारियों की तो बहुत भारी कमी है। जैसे कि कहते हैं, सरकार ने भी लेटर जारी किया है कि 400 के ऊपर एक सफाई कर्मचारी। परंतु आप देखेंगे कि शहर के अंदर 80-80 एरिया एक वार्ड के अंदर हैं और 20 कर्मचारी हैं। तो बताइए आप नगर कैसे? निगम का एरिया भी तो बड़ा हो गया इसमें। बहुत गांव जो आसपास के गांव हैं वो भी निगम के अंदर जोड़ दिए गए हैं। परंतु मैं बता रहा हूं कि एक वार्ड के अंदर 80-80, 60-60 एरिए हैं, जिनके अंदर सिर्फ मात्र केवल 20 कर्मचारी हैं, जिसके अंदर वो छुट्टी पे भी हैं, कुछ किसी को इमरजेंसी छुट्टी भी लेनी है, कोई रेस्ट पे भी है, कोई नहीं भी आया है। तो सुपरवाइजर 80 एरियो को कैसे करवाएगा 20 कर्मचारियों से? तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की बहुत भारी कमी है। कुल टोटल पहले कितने कर्मचारी थे? कर्मचारी तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन अब तक कम ही हुए हैं। जो पहले थे उसके मुताबिक शहर भी हमारा छोटा था और शहर बढ़ गया है बहुत शहर ज़्यादा। बड़ा होगा, कर्मचारी कम हो गए। कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हमारे पास साधन भी नहीं है। निगम के पास अपने ट्रैक्टर ट्रॉली तक नहीं है। निगम हर चीज, निगम तो जो है सिर्फ और सिर्फ ठेके के ऊपर ही चल रहा है। चाहे फिर वो बात नाले की हो या कूड़ा उठवाने की मशीनें हो या जितने भी साधन हैं, सभी ठेके पर आते हैं। तो इस सरकार में आने से पहले सरकार ने कहा था कि हम सभी तरह के ठेके बंद करेंगे और सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। परंतु 2 बार का इस सरकार का कार्यकाल हो चुका है 10 साल का, जिसके अंदर एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। और ठेका प्रथा को जहां पर इन्होंने कहा था कि हम खत्म करेंगे, बंद करेंगे, और उससे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। इस सरकार ने बहुमत में आने के बाद ठेका प्रथा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। तकरीबन सारा काम ठेके पर होता है और ठेके के ऊपर आप जानते हैं, नगर निवासी भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ठेके पर काम कैसा होता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं कि ठेके पर क्या होता है। बड़े बड़े घोटाले होते हैं, अफसरों की जेबें भरी जाती हैं और ठेकों पर काम नहीं होता। ठेके के नाम पे सिर्फ टेंडरों में वो लिखित में काम होता है, काम नहीं होता। धन्यवाद। ऐलान किया है जो आपने, अब कितने दिन हड़ताल पर हैं? हमारी 21 और 22 तारीख की 2 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल है। यदि 20 तारीख तक हमारी जो मानवीय मांगे हैं उनके ऊपर सहमति ना बनी, जो उनके लेटर ना जारी किए, तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की। जैसे आप अभी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वहीं पर अम्बाला शहर जो डूब रहा है, तो उनके बचाव के लिए क्या है? शहर वासियों के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं।
जैसे कि पीछे कोरोना काल का समय था, बाढ़ जैसी स्थिति थी, उसके लिए हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, दिहाड़ी की भी जरूरत नहीं है। जब भी नगर हमारा किसी भी तरह से मुसीबत में होगा तो सबसे पहले जो सफाई कर्मचारी है वो आपको सबसे पहले खड़ा मिलेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।